आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो चलिए हम सबसे पहले आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार पावर शेयरिंग कहते किसको हैं और इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए, इस पावर शेयरिंग का आखिरकार मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को क्या करना भैया, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among different people और इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट पीपल या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को क्या करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सो दैट नो सिंगल पर्सन हैज़ ऑल द पावर, ताकि एक ही सिंगल पर्सन के पास सारी पावर ना हो। अगर एक ही सिंगल पर्सन या एक ही सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर होगी तो क्या होगा भैया, तब क्या होगा, इफ द पावर रिमेन्स विथ अ सिंगल पर्सन इट कैन लीड डिक्टेटरशिप। तब समझ जाइए कि उस कंट्री में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, डेमोक्रेटिक तो खत्म हो जाएगी और वहां पर क्या हो सकती है भैया, डिक्टेटरशिप आ सकती है। अब जब डिक्टेटरशिप उस कंट्री में आ जाएगी तो क्या होगा, वेयर वन पर्सन में मिसयूज पावर, यानी कि अब एक ही पास आप सब पावर दे दिए कि लॉ वही बनाएगा, एग्जीक्यूट भी वही करेगा और न्याय भी वही देगा, तो भैया वो अपने पावर का क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि इग्नोर्स पीपल्स राइट, यानी कि जो लोगों का अधिकार है वो उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा, उसको ख़त्म कर देगा। ये चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए, पावर शेयरिंग का मतलब सिंपल सा कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग लोगों में या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। अगर नहीं करेंगे तो होगा क्या, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और डिक्टेटरशिप क्या करेगा भैया, उस पावर का मिसयूज करेगा और इग्नोर्स पीपल्स राइट। तो अगर हम अपने कंट्री की बात करें कि भैया क्या हमारे यहाँ पर पावर को शेयर किया गया है या फिर पावर एक ही के हाथ में है, तो नहीं। अगर पावर हमारे यहाँ एक ही के हाथ में होता तो क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती, नहीं। तो हमारे यहाँ भी क्या है भैया, पावर को शेयर किया गया है। पावर को कैसे शेयर किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसके बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीन इंस्टीट्यूशन है, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया गया है। यानी कि हमारे देश में लेजिस्लेटिव है जो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम कर रहा है और जुडिशियरी जो लॉ नहीं पालन कर रहे हैं उसको सजा यानी पनिश करने का काम कर रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर पावर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमारे देश में पावर को शेयर किया जा रहा है। अब हम बताते हैं आपको कि आखिरकार इस चैप्टर में हमको पढ़ना किस किस टॉपिक के बारे में है। केसेस ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। सिविक्स का चैप्टर हो और एग्जाम्पल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम लोग सबसे पहले दो केस पढ़ेंगे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे और श्रीलंका के केस से हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ। एकोमोडेशन क्या होता है उसको हम बेल्जियम के एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे आखिरकार पावर शेयरिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और पावर को किन किन प्रकार से क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। क्या एक ही टाइप है जो हम अभी बताएं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी? बिल्कुल नहीं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि अलग अलग प्रकार से पावर को शेयर किया जाता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक प्रकार का पावर शेयरिंग। और भी अलग अलग प्रकार के पावर शेयरिंग होते हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और जब हम इतना टॉपिक्स पढ़ लेंगे इस चैप्टर में तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमने ये फ्लो चार्ट से पढ़ा है या फिर हमने समझा है पावर शेयरिंग को, तो फ्लो चार्ट से ही पूरा जो है टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।